हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसका पहला सवाल है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा? यस, ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। कैसे? देखो, ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0/5 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ? 0/6 लिख सकता हूँ। 0/7 लिख सकता हूँ। ये क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ हाँ, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब देखो, 3 एंड 4 को लिख देता हूँ मैं। अब देखो क्या करना है, इसमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो 6 से अगली टर्म क्या है? 7। तो मैं इस टर्म में 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दूंगा। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 21। और 7 डिवाइड में लिखा रहेगा। और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 28/7। अब 21/7 और 28/7 आ गया है। अब इसकी बीच की टर्म हमें लिख देनी है, जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हमारे 6 रैशनल नंबर हमने लिख दिए हैं बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पहले तो मैं ये टर्म लिख लेता हूँ 3/5 और कौन सी? 4/5 वाली। अब देखो, 5 से अगली टर्म क्या है? 6 है। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दूंगा। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दूंगा। देखो, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? 18। 5 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 30। इधर भी 4 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 24। और 5 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 30। अब देखो, 18/30 और 24/30 के बीच में जो नंबर है वो हमने लिख देने हैं। देखो, 18 से अगली टर्म क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हमारे क्या आ गए? ये 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में ये क्या हमने नंबर लिख दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो, पहला सवाल क्या है? क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर? अब देखो, मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये किससे शुरू होते हैं? 1 से, 2, 3, 4। ये नंबर 1 से शुरू होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। और वोल नंबर क्या होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, क्या आ गया? अप टू सोन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं और ये सभी क्या होते हैं? वोल नंबर होते हैं, क्योंकि वोल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अगले की बात करता हूँ। इसमें क्या कह रखा है? क्या एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर? अब देखो, इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव में भी होता है, जैसे -1, -2, -3, -4 अप टू सोन। लेकिन वोल नंबर क्या होता है? हमेशा 0 से शुरू होता है ये सभी नंबर, और आगे क्या है? 1, 2, 3, ये सभी पॉजिटिव में आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ हर एक इंटीजर वोल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वोल नंबर में कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या सवाल है, क्या एवरी रैशनल नंबर इज ए वोल नंबर। तो रैशनल नंबर की मैं बात करूं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, 2/3, 4/5, 6/7 एट्सेट्रा, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन वोल नंबर हमको पता है क्या होते हैं, ज़ीरो शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2/3 वोल नंबर नहीं हो सकता। तो हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, प्रत्येक रैशनल नंबर क्या नहीं होता, वोल नंबर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।